को यहाँ पे जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है देश भर में उन्होंने विरोध का कॉल दिया है और आज दिल्ली में सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियंस का प्रोटेस्ट का कॉल है। ये जिस संदर्भ में हो रहा है इस दौरान एक तरफ देश कोरोना नाम के एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, इतने लोगों की मौत हो रही है, केसेस का संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और भारत एक तरीके से दुनिया में तीसरे नंबर पे है कोरोना केसेस के मामले में। और उसी से भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, आपदा में अवसर, आपदा के अंदर ही अवसर ढूंढना होगा। और अवसर किसके लिए? वो अवसर इस देश के पूंजीपति अमीर मालिकों के लिए। और इसलिए श्रम कानून का ये महामारी के दौरान हमने देखा लाखों लाख मजदूर शहरों से गांव के तरफ लौट गए क्योंकि उनके पास मजदूर होने का अधिकार नहीं था, उनको तनख्वाह नहीं मिलता था, उनको राशन नहीं मिल रहा था, वो गांव की तरफ लौट गए। और मजदूरों का अधिकार बढ़ाने की जगह सरकार ने इसी दौरान सारे मजदूर कानूनों को वो खत्म कर दिया। कोल सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कोल जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, देश का राष्ट्रीय संपदा है, उसको निजी कंपनी के हाथों बेचने के लिए निर्देश सरकार इस दौरान निकाल रही है। रेलवे सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क एक तरीके से और सबसे ज्यादा लोगों को जो ट्रांसपोर्ट कर रही है वो रेलवे, भारत का रेलवे जिसपे हमको गर्व हुआ करता था, उस रेलवे सेक्टर को निजी कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है। और ये सेक्टर्स में जो लोग नौकरी करते थे उनका नौकरी आज खतरे में है और आने वाले दिनों में किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा इस सेक्टर्स में। ये स्थिति एक मैं कहना चाहूँगी, आशा वर्कर्स ने 7 और 8 वो स्कीम वर्कर्स, देश भर के स्कीम वर्कर्स, वो आशा है, वो आंगनबाड़ी है, वो मिड डे मील वर्कर्स है, इन्होंने पिछले 7 और 8 तारीख को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोरोना महामारी अगर लड़ा जा रहा है तो आशाओं के कंधे पे लड़ा जा रहा है, उनके मेहनत के बलबूते पे लड़ा जा रहा है। वो घर घर जा रहे हैं सर्वे करने, वो लोगों का हालचाल पूछ रही है। आज के डेट में आशा वर्कर्स को मिनिमम पीपीई भी नहीं दिया जा रहा है, उनको मजदूर का भी जो है सम्मान, मजदूर का अधिकार नहीं दिया जाता, मान दे के उनको निपटा दिया जाता है। तो आज 9 अगस्त जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 9 अगस्त के दिन हम लोग कह रहे हैं ये लुटेरी सरकार, ये मालिकों का सरकार, ये पूंजीपतियों का सरकार, ये भारत छोड़ो, भारत में आपको कोई जगह नहीं। मैडम, रेल हमारी पटरी, हमारी जमीन, हमारे स्टेशन, हमारे ड्राइवर, हमारा गार्ड, हमारा, उसके बाद में जो मुनाफा है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। यही मैं कह रही हूँ। और वो किस समय किया जा रहा है? महामारी के दौरान, जिस समय लोग विरोध करने की स्थिति में नहीं है, जिस समय आप देखिए, मैं बस एग्जांपल एक दे रही हूँ बिहार का। बिहार इस देश का ऐसा एक राज्य है जहाँ से लाखों लाख मजदूर बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहते, हमने देखा पैदल वो गए बिहार तक। और बिहार में आज जिस समय माने हेल्थ व्यवस्था का क्या भयानक स्थिति है, अगर रेलवे सेक्टर निजी हाथों में जाएगा, कौन सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा? ये जो प्रवासी मजदूर अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए रेलवे का जो है वो किराया बढ़ जाएगा। जो नौकरियां हैं, आम घरों से लोग आते हैं, लाखों नौकरियां देते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं कराती, नौकरियों का एक बहुत बड़ा जो है सोर्स है, और वो सम्मानजनक नौकरी, वो परमानेंट नौकरी। उन नौकरियों को खत्म करके आज सबको ठेकेदार के हाथों चला दिया जाएगा। ये रेलवे का निजीकरण मोदी सरकार को कोई हक नहीं है, क्योंकि रेलवे मोदी सरकार नहीं बनाया है। इस रेलवे को बनाने के लिए जिन लाखों लोगों का मेहनत लगा है, उनका बात आपको सुनना होगा। आप कोई नहीं होते रेलवे को इस तरीके से बेचने के लिए। अभी तक इस सरकार ने 23 कंपनियों का निजीकरण कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात? किस कंपनी का? 23 कंपनियों। 23। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो बेचने का सरकार है। ये आई किस लिए है? ये देश को बेचने के लिए आई है, सेल में लगा दिया है। देश का कोल जो है सेल में है, देश का नदी सेल में है, देश का रेलवे सेल में है। एयर इंडिया जैसा कंपनी, इन चीजों पे हम लोगों को गर्व हुआ करता था। जब हम कहते थे हम भारत के निवासी हैं, हम लोग को गर्व हुआ करता था, हमारे पास इतना बड़ा रेलवे है, हमारे पास एयर इंडिया है, हमारे पास बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जिन्होंने सिर्फ देश को बनाने में ही नहीं, देश के लाखों लोगों को नौकरी देने में। आप देखिए, जनरेशन बना है, किसी को नौकरी मिलता है सिर्फ उस जनरेशन का, बाद में उसका नेक्स्ट जनरेशन भी पढ़ाई लिखाई करता है। ये जो एक सम्मानजनक जिंदगी का जो सपना है मजदूर अधिकार का, मजदूर अगर काम करेगा, अपने देश में काम करेगा, विदेश में जो लोग नहीं गए अपने देश में रह रहे हैं, विदेश में नस्लवाद फेस करते हैं, अपने देश में तो सम्मान पाएंगे। अपने देश में तो महिला
महीना खत्म होने के बाद तनख्वाह पाएंगे, बच्चों का पढ़ाई होगा। आज कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, जाओ ठेकेदार के हाथों, तुम जो प्रताड़ित हो, तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान इस देश के मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिला है, लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, वेज नहीं मिला, इसके बावजूद कि नोटिस तो एनएचएस से आ रहा था लेकिन वो लागू नहीं हुआ। ये मैंने कोविड से बचने के लिए सरकार उपाय बता रही है, लेकिन जब राम मंदिर का जहाँ शिलान्यास हो रहा था तो उस समय ना तो सोशल डिस्टेंस को देखा जा रहा था और ना ही अन्य किसी जो चीज़ों को देखा जा रहा था। जो सरकार बार बार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस अपनाइए, मास्क लगाइए, लेकिन वहाँ नहीं देखा गया। देखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क लगाना हो, ये तो जनता अपने बचाव के लिए कर ही रही है। जी, आप क्या कर रहे हैं? आपका भी तो कुछ काम है महामारी से लड़ने के लिए, आपको भी तो अस्पतालें बनानी थी, आपको भी तो डॉक्टर्स को वजह, वो आप कर नहीं रहे हैं। और आप लोगों को कह रहे हैं कि चाहे तुम कोरोना महामारी से मरो, चाहे तुम बेरोजगारी से मरो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये जान लो कि राम मंदिर बन गया। इस देश में ये सरकार हिंदू मुस्लिम का राजनीति कराने में माहिर है। ये हिंदुओं को समझाना चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ित करके ही इस देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो सकती है। और जितने लोग मरे, मैं करें धर्म का ही बात अगर हम कर लें, जितने लोग लॉकडाउन के दौरान मरे उनका धर्म देखने जाएंगे? जो कट गए रेलवे पटरी पे, ट्रेन चल गया, उनका धर्म देखने जाएंगे क्या? उसके घर वालों को हम बोलेंगे कि मंदिर बन गया है, खुश रहो, तुम्हारे घर वाले मर गए होंगे रेलवे के पटरी से, लेकिन कोई बात नहीं, मंदिर बन गया है। ये झांसा इस देश का मजदूर नहीं समझे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राम मंदिर का फैसला है, उसी में 5 एकड़ जमीन जो है बाबरी मस्जिद के लिए दिया गया। हाँ, अब बाबरी मस्जिद को बाबरी हॉस्पिटल के बात चल रहा है, इस पर ये कॉन्फर्म है। Do like and subscribe Nation News. Do like and subscribe Nation News.